Dear students, today we talk about section number 53 पनिशमेंट्स चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे हम। पनिशमेंट्स 5 पनिशमेंट्स दी गई हैं आपको, जैसे पता ही होगा, मोस्टली सबको पता ही है सेक्शन 53 में। फर्स्ट इज़ डेथ, सेकंड इज़ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, थर्ड रिपील कर दी गई है, फोर्थ इज़ टू डिस्क्रिप्शन दी गई हैं पनिशमेंट्स की, फिफ्थ इज़ फॉरफिट ऑफ प्रॉपर्टी एंड सिक्स्थ इज़ फाइन। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन नंबर इज सेक्शन नंबर 53 ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन। इसमें बस ये पूछा जाता है ये कब आया, अमेंडमेंट कब हुई इसकी, 2013 में इंक्लूड हुआ। सेक्शन नंबर 54 कम्यूट ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ के बारे में बताया गया। कौन करता है कम्यूट, ये करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट। ठीक है, डेथ ऑलवेज कम्यूट इन इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन नंबर इज सेक्शन नंबर 55 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। सेक्शन नंबर 55A टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में रिगार्डिंग बात करता है। सेक्शन नंबर 57 फ्रिक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट 20 ईयर्स की बताई गई है। फ्रिक्शन कितनी है, 20 ईयर्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन नंबर इज सेक्शन नंबर लाइफ इम्प्रिजमेंट 20 ईयर्स एंड हाफ ऑफ इम्प्रिजमेंट 10 ईयर्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज 60 सेंटेंस मे बी इन सर्टन केसेस ऑफ इम्प्रिजमेंट होली और पार्टली रेजीरियस और सिंपल के बारे में बताया गया है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन नंबर इज सेक्शन नंबर अमाउंट ऑफ फाइन 63 जो कि अनलिमिटेड होता है बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। ओके, नाउ द सेक्शन नंबर 64 टॉक्स अबाउट सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 65 लिमिट टू इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजमेंट एंड फाइन अवॉइडेबल। लिमिट क्या है उसकी, नॉट एक्सीड 1/4। ओके, कितनी है, नॉट एक्सीड 1/4। ओके, not exceed 1/4 of the imprisonment. Section number 66 talks about description of imprisonment for non payment of fine के बारे में बताया गया, इम्पोज की जाती है। ठीक है, 67 talks about, इसमें कुछ स्केल बताया गया डिफॉल्ट ऑफ फाइन का। वो क्या है, अगर हमने 67 में क्या बताया गया, एक स्केल बताया गया डिफॉल्ट ऑफ फाइन का। ओके, इसमें क्या बताया गया 67 में, ये बताया गया जो अगर 0 to 67 में बताया गया अगर 0 to 50 रुपीज़ का अमाउंट है तो 2 मंथ की इम्प्रिजमेंट होती है, 51 to 100 का अमाउंट है 4 मंथ्स की, और 100 प्लस है तो 6 मंथ्स की। ओके, प्लीज़ राइट डाउन दिस स्केल। फाइन अमाउंट 0 to 50 इज़ 2 मंथ्स, 51 to 100 इज़ 4 मंथ एंड 100 प्लस इज़ 6 मंथ्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन वी गो फॉर द 68 इम्प्रिजमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। जब आप फाइन पे कर दोगे तो जो पनिशमेंट है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रिजमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, आइदर पे और लिवाइड by the process of law. Okay, now the section number 70 talks about the fine. Section number 70 fine liable within 6 years or during imprisonment, death not to be discharged property from liability। वसूली के बारे में बात की गई है इसमें, longer period than 6 years। ठीक है, इसके बारे में रिगार्डिंग में बात की गई है। सेक्शन नंबर 71 की हेडिंग इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लीजिएगा। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। ठीक है, इसमें जो इलस्ट्रेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो 71 की है। ठीक है, इलस्ट्रेशन ज़रूर गो थ्रू हो जाना आप, 2 इलस्ट्रेशंस दी गई हैं, जैसे लिखा हुआ है ए गिव्स दी 50 स्ट्रोक्स विद ए स्टिक। 50 स्ट्रोक्स दिए और उसको उस 50 स्ट्रोक के लिए उसने जो बीट किया, उसको हर्ट किया। अब अलग अलग तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी ना, एक ही पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो उसको 50 बार मारे चाहे उसको एक ही बार में 100 बार मारे। ठीक है, बट इफ कोर्ट गिव पनिशमेंट मोर देन 6 years देन फाइन कैन बी लिवाइबल मोर देन 6 years। फाइन कैन बी टेक फ्रॉम द डेट ऑफ इम्प्रिजमेंट। डेट ऑफ इम्प्रिजमेंट से फाइन जो है लिया जाएगा, वसूल किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में 70 में बताया गया, जो 70 का था। ठीक है, 71 का स्ट्रोक्स वाला था। ओके, नाउ द सेक्शन नंबर 73 ये काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट, इसमें भी स्केल दिया गया, इसमें बताया गया इम्प्रिजमेंट के बारे में। ठीक है, 6 मंथ्स की होती है, अगर 1 मंथ का हो, 1 ईयर्स की होती है, 2 मंथ का हो, मोर देन 1 ईयर्स तो 3 मंथ की दी जाती है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। इम्प्रिजमेंट जो बताई गई है वो बताई गई है, इसमें बताया गया है कि क्या है इम्प्रिजमेंट का, अगर 6 महीने की सज़ा
तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी होगी 1 मंथ की। अगर 1 साल की सजा है तो 2 महीने की, मोर देन 1 ईयर रहता है 3 मंथ्स की। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन लिमिट बताइए। सेक्शन 74 टॉक्स अबाउट लिमिट कितनी होनी चाहिए। 1 मंथ में हम उसको कितने टाइम रख सकते हैं, 1 मंथ में ओनली 7 डेज, 7 डेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं रख सकते हम, ठीक है। नाउ द सेक्शन नंबर 74 हो गया लिमिट, ठीक है। और नाउ दी सेक्शन नंबर 74 में ये भी बताया गया 7 डेज इन 1 मंथ एंड 14 डेज से ज़्यादा एक्सीड हम नहीं कर सकते, ठीक है। इफ़ ऑफेंडर हैव 3 months punishment then he should be kept in 14 days in 1 month for solitary confinement, but there must be 14 days interval होना चाहिए। if person punishment more than 3 years that you can't kept a person more than 7 days in a 1 month, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। और आज का जो सेक्शंस है वो कंप्लीट हो गए हैं, हमने सारी पुनिशमेंट्स कर ली हैं 74 तक। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इससे मुझको बहुत अच्छा मोटिवेट मिलता है और मैं आगे ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपका कोई सजेशन है या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। ओके, थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।